अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या है, क्यों होती है और इसका क्या इलाज है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन दौर जदीद की आम और जहनी और असाबी मर्ज़ है जिससे तकरीबन तमाम अफराद मुतासर हो रहे हैं। इस मर्ज़ का शिकार ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक मगरबी ममालिक के अफराद हैं जो नाउमीदी और परेशानी और बेचैनी जैसी अलामात के हामिल हैं। इस मर्ज़ का शिकार हैं। डिप्रेशन कोई ख़ास बीमारी नहीं है बल्कि चंद मुश्किलात और मसाइल की वजह से दरपेश आती है, जिसकी वजह से परेशानी, सुस्ती, कमज़ोरी, थकावट, सर दर्द, बेचैनी और नाउमीदी इसमें शामिल हैं। इन सब अलामात को आप दर्ज झेल हदायत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अब हमने डिप्रेशन को ख़त्म कैसे करना है। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और सही सुबह सवेरे उठ जाएं। नमाज और कुरान पाक की बाकायदगी से पढ़ें। इसके बाद जिस्मानी सेहत को कायम रखने के लिए सुबह की सैर, ताज़ा आबो हवा की जाए और हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें ताकि आपका सारा दिन तफक्कुरात और परेशानियों से पाक हो। अपनी इज्तमाई सेहत का ख़याल रखें। अपनी मदद आपके तहत आप रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको सरअंजाम देते रहें ताकि ज़हनी सुकून हासिल हो। रोज़मर्रा के मामूल और बाकायदा तौर पर रोज़ाना या हफ्तावार तरतीब दें और इसी मामूल के मुताबिक अपना दिन गुजारें। इससे आपके मसाइल हल करने में दुश्वारी नहीं होगी। जब दुश्वारी और मुश्किलात के रास्ते से हट जाएंगे तो आपको डिप्रेशन का ख़ात्मा हो जाएगा। गैर निसाबी तफरीह और सरगर्मियों में ज़रूर हिस्सा लें, बल्कि अपने मामूल में बाकायदा तौर पर तफरीह खेल के लिए वक्त मखसूस करें ताकि आपकी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो सकें। और डिप्रेशन फ़ारिग औक़ात में ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेता है क्योंकि तरह तरह के ख़यालात और तफक्कुरात से इंसान का दिमाग जो है ना थक जाता है। वो पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है कि काश ये भी हो जाना चाहिए था, वो भी हो जाना चाहिए था। तो इस तरह जब ज़्यादा सोचता है तो रास्ते जो मुश्किलात होते हैं, मुश्किलात के रास्ते से हट जाना, ये डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ज़िंदगी की रंगीनियाँ हैं वो मंदम हो जाती हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना चाहिए, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग और तहरीरी सरगर्मियाँ ये हमारे नौजवानों के लिए है। ताकि आप इन सरगर्मियों में जब दिलचस्पी से हिस्सा लेते रहेंगे तो जो हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है आजकल, आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी सुकून और इत्मीनान महसूस करेंगे। इस तरह की मसरूफ़ियात आपको डिप्रेशन के अलावा कई और दीगर जो नफसियाती अमराज से भी निजात दिला सकती है। ज़िंदगी में किसी नाकामी की सूरत में मर्ज़ शिद्दत पाई जाती है, इसलिए नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसाब पर काबू पाएँ। छोटे छोटे ज़िंदगी के टास्क लेके आगे बढ़ें। ज़्यादा बड़े ख्वाब ये टारगेट ना बनाएं क्योंकि ये नाकामी के बाद मज़ीद परेशानी का बायस बनते हैं। खुदा पर भरोसा करते हुए छोटे अरसे के काम को अपना टारगेट बनाएं और पूरे दिल से मेहनत करें और आप ज़रूर कामयाब होकर रहेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा होगी और डिप्रेशन जैसी सूरत हाल आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। दूसरों की हमेशा मदद करें। अखलाकी और अच्छाइयों से अपनी शख्सियत में निखार पैदा करें। दूसरों के काम आने से दिल खुशी तौर पे हासिल होता है। इसलिए तमाम अखलाकी अच्छाइयों को अपनाएं और इसी तरह आप डिप्रेशन के तमाम अलामात से निजात हासिल कर सकते हैं। माशरे में, कायनात में हर कुदरती मनाज़िर और फ़ितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जो ये चीज़ें, जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो आप ठीक हो जाएंगे। जो आपका नफसियाती मसला है तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप एक ही जगह, एक ही रूम में अगर बैठे हैं, सोच रहे हैं, एक ही जगह रहेंगे तो सोचते रहेंगे
تو مختلف بیماریاں جو گرو کر جائیں گے، مینٹلی طور پہ بھی آپ کو سکون نہیں ہوگا اور دل میں بے چینی لگی رہے گی۔ ویسے تو ان سب کا حل یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، نماز میں اللہ سے سکون مانگا جائے، جو ڈپریشن ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے میں اس کی وہ علامات آپ کو جو 6 علامتیں ہیں وہ بتاتا چلوں۔ مسلسل رہنے والی اداسی اور نا امیدی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی سوچیں، چڑچڑاپن، اداسی کی وجہ سے خود اعتمادی کی کمی، کسی کام میں دل نہ لگنا، زندگی ختم کرنے اور خود کو اذیت دینے کے خیالات، نیند اور بھوک میں جو زیادتی یا کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیے ہیں دوستو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، گھر والوں کا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔